हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं मेरा जर्नी शेयर करूंगा। मैं कैसे ओवर द इयर्स वेट गेन किया, मसल गेन किया, एंड कुछ मिस्टेक्स के ऊपर बात होगा जो आप दोहराना नहीं चाहेंगे। इसलिए अरे भाई, पिछले वीडियो में मुझे बुलाया क्यों नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। पिछले वीडियो में आप नहीं थे तो क्या हुआ, मिस्टेक्स के ऊपर तो इस वीडियो में बात हो रहा है ना। तो वीडियो में चलते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मैं बचपन में बहुत स्किनी था। एंड इसके पीछे मेन रीजन ये था कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव था। मैं फुटबॉल खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, एंड इसके साथ साथ मेरा डाइट जो था वो अप टू द मार्क नहीं था। मैं बहुत कम खाना खाता था। तो इसी के चलते 2017 to 18 इस दौरान मुझे लगा कि मुझे अपने हेल्थ के ऊपर टाइम देना चाहिए, क्योंकि मेरा इम्यूनिटी भी बहुत कम था एंड ऑल ओवर एज ए पर्सन भी मुझे ग्रो करना था। फॉर दिस रीजन मैं 2017 के एंड से ही होम वर्कआउट चालू कर दिया था। एंड इनिशियली मेरे पास कोई डंबल नहीं थे, कोई बारबेल नहीं थे, मैं फ्री हैंड वर्कआउट ही कर रहा था। पर कुछ महीने बाद आई गॉट सम बारबेल्स एंड डंबल्स एंड आई थॉट इट वाज मोर देन इनफ उस टाइम के लिए। पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि आप बिना डंबल या बारबेल के वर्कआउट नहीं कर सकते। देयर आर मेनी फ्री हैंड एक्सरसाइजेस एंड वो सब मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मेंशन कर दूंगा। इक्विपमेंट्स होते हुए भी पहले के 1-1.5 साल मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं देखा। बिकॉज ऑफ व्हाट? लैक ऑफ नॉलेज। इस लैक ऑफ नॉलेज के चलते मैंने बहुत से गलतियां की। ये गलतियां क्या है ये आप ध्यान से देखना एंड मेक श्योर आप ये रिपीट नहीं करना। पहला गलती मेरा ये था कि मैंने सोचा मैं जितना देर वर्कआउट करूंगा, मैं एक ट्रेनिंग सेशन को जितना देर खींचूंगा उतना अच्छा होगा मेरे बॉडी के लिए, मेरे मसल्स और डेवलप्ड होंगे। ये बहुत ही रॉन्ग कंसेप्शन है एंड इसको माइंड से हटा दीजिए एकदम। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 7 दिन लगातार एक्सरसाइज करता था एंड एक दिन में 2-2 एक्सरसाइज सेशंस, और इसके साथ साथ फुटबॉल था, क्रिकेट था, ये सब भी खेलता था। एंड मैं सोच रहा था कि मेरा मसल ग्रो क्यों नहीं हो रहा। अब समझने वाली बात यह है कि जब हम वर्कआउट करते हैं हमारे मसल्स टिश्यूज जो है वो ब्रेक होता है, पर हम ग्रोथ तभी करेंगे जब हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट मिलेगा, तब वो मसल जाके ग्रो होगा। सो वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको अपनी रेस्ट के ऊपर भी टाइम देना चाहिए। ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए जो मैंने किया था। दूसरा गलती जो कांस्टेंट था वो है डाइट। इतना सब कुछ के बाद भी आई वाज नॉट टेकिंग इनफ कैलोरीज टू मीट द रिक्वायरमेंट। अगर आपका लाइफस्टाइल इतना एक्टिव है तो आपको उसके हिसाब से कैलोरीज इंटेक करना होगा। आप सारा दिन जिम करेंगे एंड सोचेंगे बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। रेस्ट चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए। इसलिए कैलोरी सरप्लस इज ए मस्ट टू गेन मसल। अगर आपका रेस्ट एंड न्यूट्रिशन एडिक्वेट नहीं होगा तो देयर आर चांसेस कि मसल गेन होने की जगह मसल लॉस भी हो सकता है, और मेरे केस में शायद हुआ भी था। आप में से कई लोग ये देख सकते हैं कि मेरा जो पहले के फोटोज है उसमें मेरा एब्स बहुत प्रोमिनेंट था, पर अब उतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये क्यों हुआ? द आंसर इज वेरी सिंपल। तब मैं बहुत कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था एंड मैं सारा दिन एक्सरसाइज कर रहा था, तो मेरा फैट परसेंटेज बहुत ड्रॉप हो गया था। इसलिए एब्स उस टाइम में बहुत प्रोमिनेंट था अभी के मुकाबले। पर अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो एब्स के ऊपर अभी फोकस मत कीजिए। आप सिंपली कैलोरी सरप्लस फॉलो कीजिए एंड स्मार्ट ट्रेनिंग कीजिए, आपका काम हो जाएगा। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, फोकस ऑन योर गोल, एब्स हो जाएगा। मेरा थर्ड मिस्टेक ये था कि मुझे पता नहीं था मुझे कौन सा एक्सरसाइज कैसे करना है एंड कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। जीरो नॉलेज था इन सब चीजों के ऊपर। एक एक्सरसाइज को बिना जाने परफॉर्म करना और जान के परफॉर्म करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं ये जो बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ इसमें हाफ रेंज ऑफ मोशन से क्या ही कर रहा हूँ क्या पता। तो ये सारी चीजें अभी चेंज हुआ है, पर दैट टाइम में इट वाज अ रियल प्रॉब्लम। तो ये थे वो 3 मेन मिस्टेक्स जिसके वजह से माय ग्रोथ वाज क्लोज टू जीरो, और एक टाइम में तो मैं हिम्मत भी हार गया था। बट थैंक्स टू मी मैंने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखा एंड सीखता गया। तो ऐसे ऐसे चलता गया एंड तब आया 2020। मैं मानता हूँ बहुत बुरा साल था हम सभी के लिए, पर दैट ईयर वाज अ सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी, क्योंकि उस टाइम के दौरान मेरा फुटबॉल ऑफ हो गया था, क्रिकेट ऑफ हो गया था एंड मुझे रेस्ट मिल रहा था। पर हाँ, मैं होम वर्कआउट कर रहा था, पर दैट पीरियड में मुझे कुछ चेंजेस दिखे मेरे बॉडी में एंड आई फेल्ट दैट मेरा वेट गेन हुआ था उस टाइम में। फिर उसके बाद 2021 जून में मैं जिम ज्वाइन किया एंड जब से मैंने जिम ज्वाइन किया तब से एक रैपिड चेंज मैंने नोटिस किया। एंड नॉट ओनली एक्सरसाइज, उसके साथ साथ मैं अपना नॉलेज भी इंप्रूव कर रहा था रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड डाइट, व्हिच हेल्प्ड इवेंचुअली। एज टाइम प्रोग्रेस मेरा बॉडी मास भी बढ़ रहा था, मेरा स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा था, और मैंने खाना भी बहुत इंक्रीज कर दिया था। नॉट जंक, होल फूड्स।
हाँ, एप्स का विजिबिलिटी भी कम हो रहा था और मैं थोड़ा इनसिक्योर भी था उस टाइम के दौरान एप्स को लेके। पर जब मैंने कटिंग किया तब मेरा जो इनसिक्योरिटीज था वो सब चला गया, क्योंकि तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये इतना बड़ी बात नहीं है एप्स लाना। और इसीलिए मैं आपको ये अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आपका फोकस मसल बिल्डिंग है तो शिद्दत से बल्किंग कीजिए, एप्स के बारे में चिंता मत कीजिए, एप्स हो जाएगा। पहले तो मैं इतना प्लान करके बल्किंग कटिंग ये सब नहीं करता था, मैं कैलोरी सरप्लस में ही था। एंड अभी 4 months to 5 months मैं बल्क करता हूँ, फिर 1 month के लिए कटिंग में जाता हूँ। और अगर मैं मेरी सप्लीमेंट्स की बात करूँ, देखो सभी के कान खड़े हो गए। हाँ, तो सप्लीमेंट्स मैं 2020 में वे प्रोटीन लेता था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रहा था और बहुतों की तरह मैं भी वे प्रोटीन को मैजिक ही समझता था, which was not the case. So beginners try to rely on whole food first, then go for supplements. और वे प्रोटीन के अलावा और जो 2 सप्लीमेंट्स मैं यूज करता हूँ वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फिश ऑयल सप्लीमेंट्स एंड मल्टीविटामिन्स। हाँ, मैं क्रेटिन भी लेता था पर आई वॉज नॉट दैट रेगुलर विद इट। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरे इंस्टाग्राम रील के ऊपर बात करूंगा, जिसमें बहुत लोगों के बहुत से क्वेश्चंस थे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, एंड उस वीडियो में उसका आंसर्स होगा। बाय द वे, इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आप सब कुछ ना कुछ लर्न किया है इससे, एंड जो मिस्टेक्स मैंने किया है वो प्लीज रिपीट मत कीजिए। एंड लास्टली आई वांट टू से दैट हैव पेशेंस, बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय। अरे आजा मेरा बच्चा, रोते नहीं।